हाय स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल नंबर्स। देखो फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ पार्ट दे रखे हैं, उस पार्ट में हमें नंबर्स दे रखे हैं। अब उन नंबर्स को हमें बताना है कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है। क्लासिफाई मतलब होता है पहचानना। इन पार्टों में पहचानो कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 और 2 में से हम माइनस कर रहे हैं √5। अब ये देखो √5 क्या है, इरेशनल नंबर्स, और 2 क्या है, इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में जब भी कभी भी किसी भी इरेशनल नंबर को माइनस करते हैं या ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, इरेशनल आता है। चाहे तो सोल्व करके देख लो। देखो √5 की वैल्यू क्या होती है, √5 की वैल्यू रख लेते हैं हम इधर 2 माइनस 2.236 डॉट 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 चलती रहती है। तो जब इसे हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.236 डॉट 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 डॉट। अब ये कैसी वैल्यू है, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, और जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, इरेशनल। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में जो नंबर जो लिखा है वो क्या है, इरेशनल नंबर। क्या है, इरेशनल नंबर। अब देखो बच्चों पेपर में अच्छी तरह किस तरीके से लिखेंगे, तो उस तरीके से मैंने आपके लिए नोट्स बना दिए। उस नोट्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का मैंने नोट्स बना दिया है, उस नोट्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 3 प्लस √23 माइनस √23। अब बताओ ये रेशनल होगा या इरेशनल होगा, सोच के बताना भाई, सोच के बताओ, सोचो। देखो कुछ बच्चे यहाँ पे पता क्या करेंगे, इस माइनस √23 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना, ये माइनस जो है ना, इस √23 कहाँ है, माइनस की मल्टीप्लाई जब करते हैं, जब ये माइनस यहाँ पे लगा होता, जब इसके हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। अभी माइनस जो है ना, ये √23 का है ना कि इसका, तो इसे हम इस तरीके से लिखेंगे 3 प्लस √23 माइनस √23। अब ये क्या है, प्लस माइनस कैंसिल, क्या बचा 3, और 3 क्या है, इरेशनल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट में कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर। अब देखते हैं थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाइड विद √7 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाय √7। अब देखो जब भी कोई भी दो सेम नंबर आपस में डिवाइड हो तो वो कट जाते हैं, बच गया 2/7, और 2/7 क्या है, इरेशनल नंबर। और 2/7 कहां से निकल के आया, इससे निकल के आया ना, तो ये भी क्या हो गया, इरेशनल नंबर। ये क्या हो गया, रेशनल नंबर। ये हो गया थर्ड पार्ट। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट में देखो नीचे लिखा है √2, और √2 क्या है, इरेशनल नंबर। और जब भी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर लिखा होता है तो उसे हम रेशनलाइज करते हैं। मैंने आपको रेशनलाइजेशन का मतलब समझाया था ना भाई, इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में मैंने आपको रेशनलाइजेशन का मतलब समझाया है। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कभी भी अगर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर लिखा हुआ है, उस इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को रेशनलाइजेशन कहते हैं। तो पहले हम इसे क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कैसे करते हैं, √2 लिखा है ना, कुछ नहीं करना, √2 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देना, √2 की मल्टीप्लाई नीचे कर देना। क्या आएगा रिजल्ट, √2/2। इसे जब हम सोल्व करेंगे, √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414 डॉट 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 अपॉन 2। तो इससे जब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके यह आएगा 0.7 0.7 0.7 चलती रहेगी ऐसे तरीके से 0.7 0.7 बट 0.7 0.7 दो बार आएगा, क्योंकि √2 एक इरेशनल नंबर है ना भाई। हमें क्या पता 1.4142 कुछ इस तरीके से वैल्यू होती है, तो 0.7 0.7 और आगे कुछ और नंबर आएगा। तो ये कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। और जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, इरेशनल। तो ये क्या है, इरेशनल नंबर। ये क्या है भाई, इरेशनल
नंबर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पाई। अब पाई की वैल्यू बताओ पहले। अब कुछ बच्चे बताएंगे सर पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, यानी 2/22/7। बिल्कुल। क्या हम 22/7 को ये भी तो लिखते हैं 2 × 3.14? बिल्कुल। लेकिन 3.14 ना होके वो 3.14 डॉट 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 होता है। बस ये हम लेते नहीं है, 3.14 ही लेते हैं बस कैलकुलेशन में। लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू जब हम 22/7 को डिवाइड करेंगे ना, तो 3.14 के बाद भी वैल्यू आती रहती है, कुछ ना कुछ आती रहेगी और रिपीट नहीं करेगी अपने आप को एक कांस्टेंट पैटर्न से। तो ऐसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6.28 डॉट 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 डॉट। तो कैसी वैल्यू होगी ये? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। और जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? इरेशनल। तो फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट है इरेशनल नंबर। फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट है इरेशनल नंबर। तो ये हो चुका है आपका एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का सेकंड क्वेश्चन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।